हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 13 जनवरी 2025 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड ₹407 से लेकर ₹428 पर शेयर है। लॉट साइज 33 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 1,63,09,766 शेयर है। करीब 698,06,00,000 रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 32,24,299 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे। उससे कंपनी 138 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है ओएफएस के जरिए, मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे 1,30,85,467 शेयर्स। उससे कंपनी 560,06,00,000 रुपए कलेक्ट करेगी। सो मेजोरिटी अमाउंट जो है वो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए कलेक्ट हो रही है, जो कि सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएगी। मतलब कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगी। जो फ्रेश इश्यूज से पैसे जो कलेक्ट हो रहे हैं 138 करोड़, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, बोरिंग्स चुकानी हो कुछ अगर है तो, या फिर कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ मटेरियलिस्टिक परचेजिंग करनी हो, वॉट एवर। मतलब वो कंपनी मैनेजमेंट बेस्ट डिसीजंस के लेंगे, यूज़ करेंगे वो पैसे का। सो अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 17 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 17 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 20 जनवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 15 जनवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 5,17,37,850 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 5,49,62,149 शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे गाइस। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 33 शेयर्स आएंगे। 14,124 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 462 शेयर्स आएंगे। 1,97,736 रुपये आपको देने होंगे गाइस। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज, शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल दी गई है। एंड BHNI में मिनिमम लॉट साइज, शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल दी गई है। HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर है। प्रमोटर्स की बात करें तो राजेश व्रजलाल खक्खर खाखर, समीर कमलेश मर्चेंट एंड धर्मेश भूपेंद्र दत्तानी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 46.56% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2004 से इनकॉर्पोरेटेड है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इज एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी। द कंपनी ऑफर्स custom crown and bridges branded dental items like clear aligners and thermoforming sheets, aligner related products as part of its aligner solutions and pediatric dental products. Their product portfolio includes custom crown and bridges, clear aligners, thermoforming sheets, pediatric dental products and more. सो बेसिकली गाइस, ये जो कंपनी है वो डेंटल, मतलब दांतों के रिलेटेड जो क्लिनिक में चीज़ें आती है उसके रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। द कंपनी ऑफर्स थर्मोफॉर्मिंग शीट्स, बायोकम्पैटिबल 3D प्रिंटिंग रेजिन्स एंड मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लियर अलाइनर्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ टैगलस। The company operate a fully integrated model, meaning they handle the entire process from design and manufacturing to distribution of डेंटल प्रोडक्ट्स। सो गाइज, ये सारी की सारी जो डेंटल प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करती है, और मतलब बाहर जिसको जिसको डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी क्लिनिक में ज़रूरत पड़ती होगी वहाँ पर देते होंगे। और कंपनी की जो है अभी तक 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि
3 मीरा रोड में मुंबई में है, 2 बोईसर में है and 1 in Kochi, along with 5 supporting facilities in Mumbai, Delhi, Bengaluru, and Ahmedabad. As of 30 September 2024, the company's dental network includes over 22,000 clinics and dentists across more than 320 cities nationwide. The company has significant presence in both domestic and international markets, exporting to over 90 countries. As of September 30, 2024, the company had 2,372 employees in various department, guys. अब साथ में कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है. सो बेसिकली अब जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है कि कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है गाइस. तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. ये सारे फिगर करोड़ में है और रिसेंट वाला जो है 30 सितंबर 2024 का वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है गाइस. सो फुल ईयर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 2022, 23, 24 में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है लेट्स सी, कंपेयर करके देखते हैं. तो कि गाइस देखो असेट ग्रोइंग मोड में है, बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है. प्रॉफिट जो है वो लॉस में थी कंपनी 18 करोड़ की, जिससे 25 करोड़ पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में आई है कंपनी, जो कि अच्छी बात है. नेटवर्थ भी बढ़ रही है. टोटल बोरोइंग्स जो है वो 29 करोड़ से 42 करोड़ है. और आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है. सो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ठीक ठाक डिसेंट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप के. अब कंपनी जो है मार्केट कैप जो है वो 2,352 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो कि स्मॉल कैप कंपनी है गाइज. आर ओ ई 78.78%, आर ओ सी 19.97%, डेट टू इक्विटी 0.94, आर ओ एन डब्ल्यू 78.78%, पैट मार्जिन 13.03, प्राइस टू बुक वैल्यू 49.59, EPS प्री IPO 4.88, पोस्ट IPO 8.27, PX प्री IPO 87.77, पोस्ट IPO 51.73 है गाइस. एंड ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर लिखा गया है. और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह तो कि रीपेमेंट, प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट of certain outstanding borrowings availed by the company, investment in certain subsidiaries for the repayment, prepayment in full or in part of certain outstanding borrowings, funding the capital expenditure requirements for purchasing new machinery for the company, investment in our subsidiary Bizdent Devices Private Limited is needed for the capital expenditure requirement for the purchase of न्यू मशीनरी एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस गाइज. सो गाइज जस्ट ये कुछ 5 मेजर रीजंस दिए गए हैं यहाँ पे. एंड यस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़. एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट जो भी मैं बताता हूँ जैसे पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ, तो जैसे कंपनी का प्रोफाइल ठीक ठाक डिसेंट है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड. प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेटर रहता, बट लेट्स सी क्या करती है. साथ में स्मॉल कैप कंपनी है और आप देख ही रहे हो कि मार्केट जो है ओवरऑल किस तरह से बिहेव कर रहा है. आज भी आपने देखा होगा तो मार्केट पहले काफ़ी मतलब नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लग रहा था कि भाई आज तो क्रैश आ ही जाएगा. लेकिन फिर बाद में वापस सुपर बाउंस बैक करके मार्केट नेगेटिव टू पॉजिटिव में हुआ, फिर वापस नेगेटिव पॉजिटिव. वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस, बहुत सारी चीज़, अनसर्टेनिटी मार्केट में छाई हुई है. एंड ओवरऑल जो है वो मार्केट टॉप से भी एक्चुअली तो गिर ही रहा है. सो मतलब एज सच जो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक जो कहते हैं कि अपसाइड के लिए ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है. सो आई होप जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे, हालांकि काफ़ी ख़तरनाक सा मार्केट था. तो लेट्स सी कि किसने क्या कमाया होगा, बट आई होप जो ट्रेडिंग करते हैं पर्पसली उन्होंने कमाया होगा. और लास्ट में वापस मार्केट नेगेटिव की तरफ ही जा रहा था. सो देखते हैं कि क्या होता है आगे. बट यस, पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो एकदम लाल लाल हो चुका होगा.
वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट का रुझान ही थोड़ा, सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव टाइप के है और अभी चल रहे हैं, मतलब लेट्स सी कब बाउंस बैक करता है। सो ये किस लिए, क्योंकि ये सब माहौल में आईपीओज जो आते हैं वो, सी बेसिकली मेरा तो यही आपको एक सजेशन, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा गाइस, सजेशन नहीं, ओपिनियन अपना शेयर करूँ तो, कि आप जब भी आईपीओ अप्लाई करें तो एक अपना जो गोल है वो गोल डिसाइड कर लो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर लिस्टिंग गेन के लिए है तो डिसाइड कर लो कि वॉट एवर समथिंग एक्स वाई जेड अमाउंट, इतना प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, और अगर लॉस होता है, लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, तो इतनी लॉस बुक करके मैं निकल ही जाऊंगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब लॉस होता है ना तो आदमी बटन वो दबाता नहीं है, मतलब लॉस बुक करने की वो स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो कर ही नहीं पाता है जनरली। सो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो क्लियर होगा। क्योंकि मार्केट थोड़ा देखो किस तरह, क्योंकि मेन बात क्या है ना कि ऐसे मार्केट में अगर मार्केट और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और उसी के दौरान ऐसे मतलब कोई भी एक्स वाई जेड आईपीओ की लिस्टिंग अगर होती है तो उसकी असर पड़ती है सीधी सीधी लिस्टिंग पे भी। उसके पहले जो कुछ दिन होते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरता है, और इन शॉर्ट में मतलब लिस्टिंग गेन अच्छी मिलने की चांसेस तो लगभग लगभग ना के बराबर जैसी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है बट चांसेस ऐसे होते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि कंपनी जो है वो अपना जो आईपीओज है वो मतलब प्रीफर करती है या तो थोड़ा साइडवेज टाइप का, मतलब थोड़ा अप साइडवेज टाइप का मार्केट चल रहा हो या फिर अप ट्रेंड में हो, तो उसमें थोड़ा कंपनी उस समय पे आईपीओ ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि बोथ साइड विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलब लिस्टिंग भी अच्छी मिलती है, जिसने पैसे बनाए हैं वो मतलब लगाए हैं उनको भी मतलब विन सिचुएशन है, कंपनी को भी एक अच्छी प्राइसिंग लिस्टिंग की मिलती है। बहुत सारी चीज़ों में दूसरा फ़र्क पड़ जाता है। अगर एंगर इन्वेस्टर है तो वो भी खुश कि चलो भाई हमको भी कुछ गेन मिला, बहुत सारे मतलब एक हैप्पी हैप्पी एंडिंग वाला सीन हो जाता है। सो गाइज लेट्स सी क्या होता है आगे मार्केट में, बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। एंड यस गाइज, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।